दोस्तों, आज की कहानी है भाभी बहू के आने के बाद भी घर के काम आप क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी आरती बहू ने तो रिश्तेदारों में मेरी दाग जमा दी। बीना जी की ननद सरला साई के घूंट भरते हुए बोली, मैं समझी नहीं सरला, आरती तो अभी तुम्हारे घर भी नहीं गई ना किसी रिश्तेदार से मिली। फिर बीना जी अपनी ननद की बात समझने की कोशिश करते हुए बोली, अरे भाभी मिली नहीं, लेकिन उसने तो अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही मेरी कई महीनों से अटकी पेंशन की दिक्कत एक फोन पर ही दूर कर दी। ये तो पता था बहू बैंक में नौकरी करती हैं, लेकिन इतने बड़े ओहदे पर हैं ये नहीं पता था। उस दिन मैं अपने देवर के साथ बैंक गई। हर बार की तरह लाइन में लगने के बाद उस मैडम ने मुझे फिर से अगली बार आने की बात कहकर टरकाना सा, तो मैंने भी कह दिया तुम अकेली बैंक में काम नहीं करती, मेरी बहू भी बैंक में नौकरी करती है। अगर एक फोन कर दूं ना तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो ऐसा है अपनी बहू से ही अपना काम करवा लो। कहा ना मशीन खराब है, अगली बार एंट्री होगी, कहकर वह दूसरों का काम करने लग गई। मेरे देवर ने जब मेरी बात सुनी तो बोला, कौन से बैंक में नौकरी करती हैं? विशाल की पत्नी। भाभी मैं उसको कह तो दिया, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता था बहू कौन से बैंक में काम करती है। मेरे देवर ने विशाल को फोन कर हमारी दिक्कत बताई और देखो ना, किस्मत से बहू भी उसी बैंक की ब्रांच में नौकरी करती थी जिसमें मेरे पेंशन का खाता था। मैं अभी सोच ही रही थी कि यहाँ तो आज मेरी बड़ी किरकिरी हुई कि तभी बैंक के जो बड़े साहब हैं उनका चपरासी हमें बुलाने आया। हमें हैरानी हुई कि बैंक का मैनेजर हमें क्यों बुला रहा है। जब हम दोनों अंदर गए तो उसने हमें कुर्सी पर बिठाया और हमारी पासबुक चपरासी को देकर उसे पूरा करने के लिए कहा। फिर उसने हमसे पूछा, आप आरती जी के क्या लगते हैं? तो हमने बताया मैं उसकी बुआ सास हूँ। ये सुनकर वह बोला, बहुत ही मेहनती लड़की है, जानता हूँ उसे उसका फोन आया था, आगे से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पास आ जाइएगा। इतनी देर में चपरासी मेरी पासबुक ले आया और साथ में ही साई। हमने बहुत मना किया लेकिन माना ही नहीं, साई पिलाकर ही भेजा। मेरे देवर ने तो कुछ ही देर में सबको ये बात बता दी। सच में आरती बहू के कारण गर्दन ऊंची हो गई मेरी। सुनकर बीना जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेहनती तो है, सभी उसके काम की तारीफ करते, लेकिन उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताई, भूल गई होगी। आजकल वैसे भी बैंक में काम ज्यादा चल रहा। कहते हुए बीना जी फ्रिज से सब्जी निकाल कर काटने लगी। ये क्या भाभी बहू के आने के बाद भी घर के काम धंधे में लगी हो? अरे अब तो आराम से बैठो। आराम ही करती हूँ सारा दिन। सरला बहू ने आने के बाद घर के काम काज के लिए काम वाली लगा दी। मैंने तो मना भी बहुत किया, लेकिन कहती हैं मम्मी जी काम काजी होने के कारण मैं घर का ज़्यादा काम नहीं कर सकती, और अगर छोड़ कर जाऊंगी तो आप काम में लगी रहेगी, इसलिए आप भी आराम कीजिए। और वैसे भी इस महीने बैंक में बहुत काम होता है, रोजमर्रा के काम काज के अलावा पूरे साल के काम इसी महीने में किए जाते। तो आजकल बहू को आते जाते ही रात हो जाती है। इसलिए क्या भाभी, मतलब आप उसके आने तक खाना भी बना लोगी? वह सुबह जल्दी उठती है, नाश्ता पानी और सब्जी बना कर जाती हैं। पीछे से मैं अपनी और तुम्हारे भैया के फुलके सेक लेती हूँ। वैसे तो रात का
खाना वही बनाती है, लेकिन बताया ना आजकल बैंक में काम ज्यादा है। अच्छा लगता है क्या कि थकी हारी आई बहू को आते ही रसोई में भेजो। इंसान है वो भी। मैं तो दिन में भी सो लेती हूँ और वो भी सारी वहाँ पर कितने लोगों के साथ मगजमारी करती होगी ये तो तुमने देख लिया। बैंक में बीना जी अपनी बहू का पक्ष लेते हुए बोली। ये क्या बात हुई भाभी, काम तो हम भी करते थे, घर के काम काज से लेकर गाय भैंसों तक का। बहू तो फिर भी सारा दिन कुर्सी पर बैठी रहती है, आराम से खाना पीना। और तुम्हारी जैसी दिलदार सास हो तो बना बनाया खाना। हम थे इतनी मेहनत का काम करते करते, उसके बाद भी कोई पूछता तक ना था। हमारे जितना काम तो बहू नहीं करती ना, ये तो मानोगी तुम। सरला, हमारे समय में जितना काम था हमने किया। हमारा काम मेहनत का था तो बहू का भी काम कम मेहनत का नहीं। सारा दिन कितना दिमाग खपाई करती होगी अलग अलग तरह के लोगों के साथ। बुरा मत मानना, तुम्हारी सास या मेरी सास ने हमारी व हमारे काम की कदर नहीं की तो क्या हम वही बर्तान अपनी बहू के साथ करें। मैं तो कम से कम अपनी सास जैसी सास नहीं बनूंगी। सरला, अब समय बदल गया है, अब दुनिया बराबरी वाली है। आजकल की बहुएं हमारे बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमा रही हैं, तो इतना तो हम सास और हमारे बेटों का फर्ज बनता है कि अपनी बहू व पत्नी को उनके काम के बदले सम्मान दे। तारीफ व सम्मान के सभी भूखे होते हैं। हम अपनी बहू की कदर करेंगे तभी तो उनसे अपने सम्मान की अपेक्षा कर सकेंगे। और भूल गई, अभी कुछ दिन पहले तुम ही तो कह रही थी कि बहू ने नाते रिश्तेदारों में तुम्हारी नाक ऊंची कर दी, तो इतनी काबिल बहू को अगर मैं माँ बनकर थोड़ा सा प्यार दे दूं तो क्या बुराई है। बीना जी सब्जी काटते हुए बोली। कोई बुराई नहीं भाभी, बुरे तो मेरे विचार थे जो लगी थी तुम्हें अपने विचारों में रंगने। लेकिन मेरी प्यारी भाभी ने ना कभी पहले मेरी बातों का बुरा माना और ना आज, बल्कि आज तो तुमने मुझे जीवन का एक नया सबक दिया है और बहुत सही समय पर, क्योंकि जल्द ही मैं भी तो सास बनने वाली हूँ। तुम्हारी सीख गांठ बांधकर अपनी बहू का स्वागत करूंगी भाभी। ये हुई ना बात। चलो तो तुम थोड़ी देर टीवी देखो, तब तक मैं सब्जी सड़ाकर आ जाओ। मैं भी चलती हूँ भाभी, हम दोनों ननद भाव मिलकर आज अपनी काबिल बहू के लिए खाना बनाएंगे। नेकी और पुष्प। चलो तो फिर, कहते हुए दोनों ननद भाभी रसोई की तरफ बढ़ गई।